बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ज़मान पार्क में जारी पुलिस ऑपरेशन जो गुज़िश्ता रोज़ से शुरू हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इसे रोक दिया गया है। आज फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने समाअत के बाद इसे जो पुलिस एक्शन हो रहा था इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के हवाले से इसे कल तक रोकने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब हमें देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी हुक्म सामने आया है और उसमें जो इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उन्हें मुअत्तल करने के लिए आज दरख्वास्त दी गई थी और उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब ने बयान हल्फी भी दिया कि इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि वो 18 तारीख को पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला देते हुए कहा कि ये जो बयान हल्फी है वो इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दिया जाए और उन्होंने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं किए, यानी वो बरकरार हैं। इस हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इस दौरान जो हमने देखा जो पूरा सीन था कि पीटीआई के वर्कर्स और पुलिस जो है वो आमने सामने थे, तसादम हुआ। अनफॉर्चुनेटली 54 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, 8-9 के करीब जो शहरी हैं वो ज़ख्मी हुए, पेट्रोल बम जो हैं वो फेंके गए, फिर पथराव भी किया गया, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। तो एक भरपूर मुज़ाहमत भी दिखाई पीटीआई के वर्कर्स ने, जो पुलिस एक रियासती इदारा है और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने इसका तस्करा भी किया। तो इसी सियाक को सबाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या इस सारी सूरत हाल में। आज खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुल्क को मुतफरिक चैलेंजेस का सामना है। वो CPNE के नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा हमें मुआशी चैलेंजेस हैं, खारजी हैं, दाखिली हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इनको अदालत का नोटिस दिया गया है, वो इनको बुलाना चाह रही है अदालत, और उसकी वसूली के लिए पुलिस गई थी और वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कमर जमान कायरा साहब ने, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए गिलगित बल्तिस्तान व अमूर कश्मीर, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में हमें आफ्ताब जहांगीर साहब ज्वाइन करेंगे जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कमर जमान कायरा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कल जो सारी सूरत हाल बनी और हमने देखा कि शाम 4 बजे के लगभग की ऑपरेशन शुरू हुआ और कोई 20 घंटे तक ये जारी रहा, लेकिन पुलिस, उनके साथ पंजाब पुलिस भी थी, इस्लामाबाद पुलिस भी थी और रेंजर्स के दस्ते भी थे, लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, मुज़ाहमत वहां से हुई। अब तो हाई कोर्ट्स बीच में इन्वॉल्व हो गई है, जाहिर बात है लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस सारी सूरत हाल पे आपके क्या सर एनालिसिस हैं? खान साहब तो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शेलिंग की गई और उनके खिलाफ जो है वो एक इंतकाम लिया जा रहा है और वो उस सिक्योरिटी में नहीं जाना चाहते पुलिस की तहवील में जिनसे उनकी जान को खतरा है। तो सर अब ये सारी सूरत हाल में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है कायरा साहब? तो देखिए हमारा सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है यकीनन बहुत फिक्रमंदी, उनका बयानिया अपनी जगह। दूसरी तरफ यह है कि पुलिस सियासत का इदारा है जी, और वो उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, उनको गुलेले मारी जा रही है, उनके ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल पंप, और रेजिस्टेंस हो रही है। खान साहब लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, अपने हकूक का दिफा करो, मुझे कत्ल किया जा रहा है। ये ऐसा बयानिया है जिसकी कोई सदाकत नहीं है और ये है कि मेरे खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई है, ये हर हाल में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, फलान है। अब जरा इसको थोड़ा सा ना, ये सारी इस वक्त बहस को और गर्मा गर्मी को एक तरफ रख के ठंडे दिल से जरा गौर करें कि हकायक है क्या। खान साहब के खिलाफ केस बना, कोशा खाना केस दुरुस्त है, गलत है, नेक नीति पे है, बद नीति पे है, इसको एक तरफ रख दीजिए। अदालत ने केस किया, अदालत ने उनको नोटिस दे दिया, 1 2 3 4 5 11 12 पेशियां जी। अदालत पीछे हटती रही, टाइम देती रही, खान साहब पेश नहीं हुए। फिर जब उनको फाइनल नोटिस दिया गया, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के 4-5 जवान वहां पे गए, जाकर नोटिस जमा कराया, उनको वो मिले तो नहीं लेकिन उनको डिलीवर कराया नोटिस। तो उसके जवाब में
उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अब 13 तारीख तक आपको प्रोटेक्टिव बेल है, आप 13 तक गिरफ्तार नहीं होंगे, 13 को पेश हो जाएगी। ये इनकी अपनी तजवीज थी, हम 13 को पेश हो। जी। अब इसके बाद ये नहीं पेश हुए तो अदालत ने उनको पकड़ के पेश करने का हुक्म दे दिया। ये फैक्ट है। लेकिन सर वो 18 को पेश होना था ना, कारी साहब कतल कलामी के लिए माजरत। 18 को नहीं, 18 को नहीं जी। उन्होंने 13 तक की हाईकोर्ट ने दे दी, 13 तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी गुजारिश ये है, ये खान साहब का अपना नेरेटिव है 18 वाला, उसको कोई ताकत नहीं। अर्ज ये है कि खान साहब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 11वीं हाई कोर्ट की तारीख, सारी तारीखों में किसी एक दिन पेश हो जाते, मामला खत्म हो जाता। अब भी वो पेश हो जाते, मामला खत्म हो जाता। जी। ये सारा कुछ होता ही ना। ये सारा क्यों हुआ कि इमरान खान अदालत का हुक्म मानने से माने हैं कासर। वो कहते हैं वीडियो लिंक पे मैं देने के तैयार हूं। नहीं, वीडियो लिंक पे सारे पाकिस्तान को ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी। वीडियो लिंक क्यों? सवाल ये है कि ये अदालत की जवाबदेही देना मेरी नहीं है। जी। अदालत कहती है कि आप पेश हो, अदालत कहती है कि पेश नहीं होते तो फाइनली इसको पकड़ के लाएं। अब इसमें हुकूमत कहां से आ गई और हुकूमत का इंतकाम कहां से आ गया और खान साहब के खिलाफ। लेकिन कारी साहब कतल कलामी माजरत सर, जो पुलिस ऑपरेशन हुआ, जिस तादाद में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ, आप समझते हैं वो ठीक था? उसके बाद में बात करता हूं जी। पहले जरूरी बात करने वाली है वो कर। अर्ज ये है कि खान साहब का मौकफ है कि मुझे खतरा है कि मैं अगर जी। मेरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, मैं इससे पहले हमला हुआ है तो दुरुस्त है, उनको सिक्योरिटी का खतरा है, उनको जान के खतरा है, तो ठीक होगा। वो 7 घंटे एक जुलूस के अंदर इस्लामाबाद के तंग तारीख बाजारों में घूमते हैं, जहां पे उनको रियासती सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ उनकी अपनी सिक्योरिटी अवेलेबल। जी। कुछ सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दी होगी रूट के ऊपर, लेकिन वो 7 घंटे लाहौर की अंदरून, लाहौर की तंग गलियों में वहां घूम सकते हैं, अदालत में पेश नहीं होते। अदालत में आने के लिए अगर वो कहते कि जी मेरी जान को खतरा है, उनकी अपनी सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी एक्सपर्ट पुलिस के साथ आके बैठ के सिक्योरिटी प्लान तय कर लेते, उनको ले जाते, छोटा सा इलाका कानून करके उनको पेश कर लिया जाता। लेकिन इस किसी तरफ खान साहब ने अमल नहीं किया। सिर्फ ये कहना कि मुझे खतरा है, ये काफी नहीं। खतरा किसको नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को नहीं है, जरदारी साहब को नहीं है। हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं हो चुके हैं और हमें खदशे आदमी हैं, सही। तो हम तो पेश होते हैं। ठीक। दादा, ये खान साहब का एक प्लान प्रोग्राम था। वो पाकिस्तान के आईन, कानून, इदारों से औकाफ हैं, वो हर चीज को, सियासत अपनी मर्जी से, अदालत अपनी मर्जी से, वो जो भी काम करना चाहते हैं वो अपने टर्म्स पे। ये काम अब चल नहीं सकता। ठीक है कारी साहब, ये तो नुकता आ गया। अब मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया, जी इतनी बड़ी तादाद में, इस्लामाबाद पुलिस तो लीड कर रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस, फिर रेंजर्स भी, तो वो तो सर अनफॉर्चुनेटली इतना ही बड़ा रियासत का ऑर्गन बेबस नजर आया और पीटीआई के वर्कर्स ने जमकर उनके मुकाबला किया और 20 घंटे तक वो खान साहब की गिरफ्तारी करने में नाकाम रहे। फिर कुछ खबरें आ रही थी, चूंकि आप वजीर हैं गिलगित बल्तिस्तान और उमूर कश्मीर के, जीबी की पुलिस के हवाले से भी खबरें हैं कि शायद वो भी वहाँ पर मौजूद थे। आज शायद फेडरल गवर्नमेंट ने आईजी को भी चेंज कर दिया है। तो सर ये तो जो पुलिस की तरफ से जो तर्ज अमल था वो भी ठीक था, या इससे तो ज़्यादा पुलिस बेबस और कमजोर नजर आई और खान साहब और उनके वर्कर ज्यादा ताकतवर नजर आए? पहली गुजारिश तो यह है कि पुलिस बेबस नहीं हुआ करती, पुलिस को हमने बेबस कर दिया जी। तो यह है कि रियासत किसी की भी जो रियासती इदारे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जी, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, रूल लॉ पे अमल करना होता है। और वो इदारे बुनियादी तौर पे मुसल्लह होते हैं जी। ताकत का इस्तेमाल उनका इख्तियार होता है। इंटरनली पुलिस, एफआईए, ये इस तरह के इदारे जो हैं, ये बेसिकली वो इदारे होते हैं जिनको ये इख्तियार हासिल है। किसी जत्थे को, किसी जमात को, किसी ग्रुप, किसी जमात को इख्तियार नहीं है कि वो ताकत का इस्तेमाल करे किसी फर्द के खिलाफ, किसी ग्रोह के खिलाफ या रियासत के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, इस्लामाबाद में आपको पता है, लाहौर में इमरान खान साहब ने अपने घर के गिर्द पार्टी की ड्यूटी लगाई हुई है, कैंप लगे हुए हैं, शील्ड बनाई हुई है।
खवातीन को इकट्ठा किया हुआ है, और जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है जो कानून के मुताबिक हो, तो वो फौरी तौर पे उन लोगों को बुला के आगे खड़ा कर लेते हैं और ये तशद्दुद जो है वो शुरू कर देते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हमारी पुलिस के पास लाठियां हैं, के पास शील्डें हैं, लाठियां हैं, वाटर कैनन है, आंसू गैस है, रबर बुलेट्स हैं, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और इनके पास लाइव एमुनेशन है। इन्होंने पाकिस्तान के बाहर जाके कोई जंग नहीं लड़नी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल वायलेंट हो सकती है, मॉब को कंट्रोल करने के लिए ये सारा सामान रियासत इनको फराहम करती है। ठीक। तो इस वक्त डिबेट मीडिया में छिड़ी हुई है कि पुलिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये फरमाइए कि अगर मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो बरतानिया हो, वो जर्मनी हो, वो इंग्लैंड हो, कौन सा मुल्क है जहां पे वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं होते, ठीक, जहां पे लाठीचार्ज इस्तेमाल नहीं होता, जहां पे पुलिस के साथ लड़ाई हो जाए तो पुलिस जो है वो अल्टीमेटली उनको मुंतशिर करने के लिए आखिरी हथियार, और फिर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे वो वक्त आ जाए कि गोली चलानी पड़ जाए तो वो भी पुलिस कर लेती है। ठीक। तो ये काम दुनिया की कौन सी पुलिस नहीं करती। अगर पाकिस्तान के अंदर ये काम हुआ, आज भी मैंने मुतअद्दिद प्रोग्रामों में ये बात की है कि मैं पाकिस्तान के मीडिया से गुजारिश करूंगा, मैं पाकिस्तान के अदलिया से भी गुजारिश करूँ, हम सब ने, और उसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, सियासी हुकूमतें, हमने अपने इस ब्रांच इंस्टीट्यूशन पुलिस को, जिसमें बड़ी खराबियां ऑलरेडी हैं, इसको दूर करने की जरूरत है, मैं उसका वकील नहीं है, ठीक, लेकिन सवाल यह है कि इस पुलिस को हमने इतना बेबस और कमजोर कर दिया है। मसलन उन्होंने, अगर उन पर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस पे हुआ, उन पे गुलेलों से जो पत्थर फेंके गए, आपको पता है गुलेल से जो पत्थर फेंका जाता है वो उनकी शील्ड में से गुजर के बंदे को, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसकी फोर्स होती है, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। जी। अब सवाल यह है, अगर पुलिस ने उसके जवाब में कुछ किया तो सारा मीडिया भी कह रहा है, सियासी जमातें भी कंडेम कर रही हैं, वकला भी कर रहे हैं, अदालतें भी इसका नोटिस ले लेंगी, और हम पुलिस को कह रहे हैं कि आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो पुलिस को क्या करना चाहिए? इससे पहले मजहबी जमातें हो, फिरका वारियत हो, मुख्तलिफ ग्रुप सोसाइटी के हैं, उनके साथ जब भी हुआ, उन्होंने, इवन तालिबान, उन्होंने आके पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, पुलिस को शहीद किया, पुलिस के साथ लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, रियासत उनके साथ कंप्रोमाइज करके सर वो चुप करा दिया। जीबी के हवाले से जवाब दे दीजिएगा सर, जीबी पुलिस के हवाले से। बात बड़ी अहम है, तो गुजारिश ये है कि हम अपनी पुलिस के साथ कर क्या रहे हैं। हम पॉइंट चाहते टेकन हैं सर। कि पुलिस के हाथ बांध दिए जाएं, तो फिर ठीक है, इनसे आप इनसे वाटर कैनन भी ले लें, आप इनसे पिस्तौलें भी ले लें, बंदूकें भी ले लें, इनसे लाठियां भी ले लें, और इन्हें कहें जाओ जाके, भाई आप सारे लोग इकट्ठे होके, मीडिया इकट्ठा होके, पिछली इकट्ठी होके, पीटीआई इकट्ठी होके हमें बता दे कि इन हथियारों के बगैर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का नहीं, अदालत का हुक्म है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, हम वो करने को तैयार है। ठीक है सर। हमने अपनी पुलिस को बर्बाद कर दिया है, हमें अपने इदारों को एतमाद देना होगा, और ये बिल्कुल नहीं, रियासत का ताकत इस्तेमाल करना हक है, इसके बियॉन्ड भी उनको जाना पड़े तो उनको जाना पड़े। ओके, चलें सर, थैंक यू वेरी मच। कमर जमान कारी साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मुशीर बरे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमसे बात करते हैं, उनका नुक्ता ज़रा हमने लिया। कामरान मुर्तज़ा साहब से मैं ज़रा आपकी इजाज़त सर लीगल क्वेश्चंस के हवाले से जवाब लूंगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कामरान साहब, थोड़ा सा बताइएगा, जो लाहौर हाई कोर्ट का सर हुक्मनामा है, वो उन्होंने हुक्म दिया है कि कल दिन 10 बजे तक जो है ऑपरेशन उससे रोक दिया जाए। एक तो ये हुक्मनामा सामने आया है, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर, ये भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में है कि जो इमरान खान साहब का बयान अल्फी है कि वो 18 मार्च को पेश होंगे, वो इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश किया जाए, और उनके जो वारंट गिरफ्तारी की मौतली है उससे मुस्तरद कर दिया उस दरख्वास्त को। तो सर अब क्या लाएमल होगा? जो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है, तो मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि वारंट जो हैं वो मुअत्तल हो इसलिए हो गए क्योंकि अदालत ने कहा कि बयान हल्फी आप जमा करा दें सेशन कोर्ट में, और बयान हल्फी है कि वो कहते हैं मैं खुद से पेश हूंगा। क्या ये सफिशिएंट होते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब? नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहले खान साहब ने एक और भी जो है ना बीच में हरकत की थी जी, मेरे ख्याल बीबीसी को जो है ना, वो जो है ना गलत स्टेटमेंट दी थी कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, तो वो भी गलत था। ये जो इनकी ये इंटरप्रिटेशन है ये भी गलत है। अच्छा, मगर मेरे इश्यूज कुछ इस मामले में कुछ और तरह के हैं, बीइंग एक लीगल एक्सपर्ट के।
एक वकील के कि ये गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, इमरान खान साहब ने तो जो कुछ किया वो तो बहुत ही ख़राब है, मगर गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है क्या ये कि इसके पीछे जो है ना कोई उनका विजन जो है ना लीगल विजन था जिसके कहने पे जो है ना ये सारा कुछ किया गया। देखिए ये कंप्लेंट केस है और कंप्लेंट केस में वो सिर्फ उनका जो प्रोसेस इशू हुआ है उनकी अपीयरेंस के लिए हुआ है। ये दुरुस्त है कि तकरीबन 1 दर्जन पेशियां जो है ना वो इमरान खान साहब जो है ना वो इसमें पेश नहीं हुए और इसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो तकरीबन जो है ना वो इलेक्शन तक मामला को ले जाएं और वजह उसकी ये है कि वो इस केस से डरे हुए हैं। वो समझते हैं कि इस केस में सज़ा हो सकती है और अगर से सज़ा होती है तो उसकी कॉन्सिक्वेंस में उनकी जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है और जानबूझ के जो कुछ कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं। मगर जो यहाँ पे किया गया ये जो 1-2 दिन का वाक़या है इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये तो प्रोसेस का मामला है। इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे, वो तो उसके बाद प्रोसेस रिपीट हो जाता या इसमें इतनी बड़ी जो है ना वो नफरी लगा के वो ये जो 24 घंटे से ज़्यादा ये मामला जो है ना इस तरह से किया गया है, इसकी ज़रूरत क्या थी और इसका जो है ना ये किसके कहने पे हुआ है। मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी ये मामला इशू ये सवाल हमने कायरा साहब के सामने भी रखा था। कामरान साहब यही सवाल हमने आपसे कबल कायरा साहब के सामने भी रखा था कि ये जो पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन किया है इसकी क्यों जरूरत पेश आई। ये ज़रूरत इसकी कत्तन नहीं थी। वजह ये थी कि प्रोसेस इशू हुआ था। प्रोसेस जो है ना वो लाके जो है ना वो एसएचओ को मुतलका एसएचओ को दे देते, वो तामील करवाता, उसके बाद ना होता तो उसके बाद भले उसको जो है ना उनको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करते या रिपीट करते या जो भी करते। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट के पार्ट पे जो है ना बहुत फुलिश एक्शन है ये, मुझे अफसोस है कि मैं बात कह रहा हूँ, या फिर उसी तरह से वो स्मार्ट जो है ना वो खेल खेला गया है जिस तरह से इमरान खान स्मार्ट गेम कर रहे हैं कि इसको जो है ना इलेक्शन के बाद तक लटका लिया जाए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वो पीटीवी पे हमले वाला आप पे हमले का केस जो है विड्रॉ करवाया था, यानी उसको जो 265 की इक्विटल करवा ली थी, उसी तरह का फिर जो है ना ये हरकत कर ली जाए उसके बाद, क्योंकि वो इस केस से यकीनन डरते हैं, जो मेरी असेसमेंट है। बाकी जो है ना अल्लाह को पता होगा। तो अगर ये फुलिश हरकत थी तो इसके ऊपर जो है ना ये काबिल माफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट में जो है ना वो इस बात में ये नोटिस लेना चाहिए। या दूसरी बात ये हो सकती है कि जितना भी वो करके और उसके बाद जो है ना वो किसी तरह से प्रेजेंस जो है, दूसरी बात अगर चालाकी से की गई गवर्नमेंट के पार्ट में, तो फिर उसका ये होगा कि वो ये अब अंडरटेक तो कर रहे हैं कि जी 18 को पेश हो जाएंगे या फ्लैट तारीख को पेश हो जाएंगे, और उसके बाद जब वो पेश हो जाएंगे, इंडाइटमेंट हो जाएगी, तो फिर उसको जो है ना फ़ौरन जो है ना इस केस को कंक्लूड किया जाए। एक दफ़ा जो है फ़र्द जुर्म आयद हो गई, उसके बाद भले वो जो है ना वो कहें वो मैं फ़लाँ जगह बिजी हूँ, फ़लाँ जगह बिजी हूँ, वकील उनके आए और उनकी एब्सेंस में भी इवन जो है ना वो 2 गवाह करवा के मामले को कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाए, और ताकि वो कॉन्सिक्वेंस जो है ना उसके नज़दीक हो जाए। अब ये दोनों बातों में से कौन सी बात है, ये फिर या तो गवर्नमेंट के जिम्मेदारों को पता होगा, मगर जिसने भी जो ये 2 दिन का वो किया है, ये लीगली जो है ना ये सारा कुछ परमिसिबल नहीं है। मैं इसको नहीं मानता। चलिए, आपका पॉइंट टेकन। मैं वेलकम भी करता हूं आफ्ताब जहांगीर से ज्वाइन कर लिए, साबिक मेंबर कौमी असम्बली कराची से। उनका बहुत शुक्रिया, उनकी तरफ हम आएंगे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं कैसर शेख साहब, जो सर ये नुकात उठाए हैं कामरान साहब ने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने, आज तो वैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आफ्ताब जहांगीर साहब की जो जमात है वो तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे उन्होंने ख़वातीन और लड़कों और नौजवानों को आगे रखा, और खान साहब खुद पीछे जा रहे हैं। कायरा साहब भी कह रहे थे, लेकिन इन्होंने जो एक्शन है उस पर सवालात उठाए। मैं चाहूँगा आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आपका भी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है मुल्क की सियासत पे, मुल्क की उमूर चलाने के हवाले से। जी अनवार साहब, बड़ी तफसील से बात हुई है। कायरा साहब ने भी बड़ी तफसील से बताया है कि क्या मामलात हैं, और ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि इसको अवॉइड किया जा सकता था दोनों तरफ से। ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि इतना बड़ा इसको वावेला और जो कुछ धींगा मुश्ती और लड़ाई का नक्शा पेश किया जा रहा है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान का ये नक्शा पेश किया जा रहा है।
कोई ना कोई इतना जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जुडिशल इसका- प्रोसेस है ये। जी हाँ, प्रोसेस है, तो प्रोसेस का 2-3 दिन का वक्फा भी हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, क्यों मीडिया भी इसको काफ़ी उछाल रहा है। और मैं समझता हूँ और कोई जैसे मुल्क में कोई काम ही कोई नहीं है कि यही है कि इमरान खान साहब को पकड़ना किस तरह है और कितनी फोर्स उसमें लगानी है। और इमरान खान साहब को भी ये नहीं पिक्चर दीजिए, इससे उनको कोई इमेज मेरे ख्याल में तो नहीं बढ़ रहा। वो अगर कोर्ट ने उनको कहा है तो कोर्ट में पेश हो जाए। आज तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो बाहर भी रहे, कभी ऐसा हुआ है कि जी, अदालत खुद बुलाया तो- ना जाया जाए और फिर पुलिस के गले पड़ जाया जाए। और फिर बात खुद तो वो यानी जो कहते हैं कि लॉ को प्रिवेल किया जाए और ये सबके law लिए equal होना सबके लिए इक्वल भी होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को जो है उस पर अमल होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्यों ये इतने मामले को क्या और कभी कोई किसी को नहीं, पुलिस जो वारंट इशू होता है तो पुलिस उसको पकड़ने आती है। जी। ठीक है, अगर उन्होंने कोई लिया है किसी कोर्ट के पास चले जाते, अब जैसे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया, 1 दिन का टाइम दे दिया, तो इस किस्म के उनके वकीलों को करना चाहिए जो उनको तो पहले पता है कि ये मामला चल रहा है। ख्वाजा कितनी हारिस बार साहब जो बड़े मशहूर वकील हैं, वो उनसे पूछा जस्टिस आमिर साहब ने कि जब हमने आपको रास्ता दिया था कि 13 मार्च को आप आ जाएं, तो 13 मार्च को खान साहब क्या कर रहे थे? बिल्कुल तो सही। उन्होंने कहा जी वो 13 मार्च को लाहौर में थे। तो उन्होंने कहा आपको यकीन है घर पे? तो उन्होंने कहा जी वो रैली थी। खान साहब तो रैली में तो जाने के लिए उनको कोई डर नहीं लग रहा। हाई कोर्ट ने और तो वो- रास्ता दिया है। हाँ दिया, आज फिर दिया रास्ता। और रैली में जाने में तो जा रहे हैं, वहाँ तो उनको कोई जो भी उनको खौफ है, खतरात हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी खतरात के। होंगे होंगे भी, उन पे हमला भी हुआ पर उनकी वज़ीराबाद अपनी में। जाती सिक्योरिटी भी है। जी, वो रैली में तो जा रहे हैं, जिस तरह अभी कायरा साहब ने कहा कि छोटी छोटी गलियों में भी जा रहे हैं लेकिन लाहौर की, लेकिन कोर्ट में वो जाने से घबरा रहे हैं। हालांकि बड़े वो तो दिलेर आदमी हैं, कहते हैं हम बड़े दिलेर हैं और हमें कोई डर नहीं लगता मुझे किसी जगह से। और कोर्ट में अगर चले जाते हैं तो क्या सारी दुनिया देखिए, पाकिस्तान में भी इसका हमारे किस तरह कल को फर्ज कीजिए पीटीआई की हुकूमत बनती है, तो क्या होगा? इस तरह ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो जिनको बुलाएंगे वो भी चैलेंज कर देंगे। तो सारा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही सारा प्रेसिडेंट बन जाएगी। ये जैसे बैड प्रेसिडेंट आफ्ताब जहांगीर साहब, ये अच्छी मिसाल आपने कायम नहीं की। पुलिस एक्शन भी मैंने सवाल उठाए कि जिस किस्म का, जिस बड़ी तादाद में पुलिस आई थी, लेकिन ये जो एक मिसाल कायम की है कि हम रियासत के आगे सबमिट नहीं करेंगे और मुजाहमत करेंगे, और आपके वर्कर्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो खुद खड़े हैं और उन पे भी शेलिंग हो रही है, वो पथराव कर रहे हैं, गुलेलों में पत्थर ताक के मार रहे हैं, पेट्रोल बम बरसा रहे हैं। तो सर, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बहुत अच्छी बात की कि बड़ा ऑनरेबल रास्ता दिया था कि 8 मार्च के जो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे और कहा था 13 मार्च को आ जाएं, तो आ जाते। अब वही बात कल दोबारा करनी है, यकीन दहानी करानी है कि जी हम आ जाएंगे। अगर ये पहले कर लिया जाता तो शायद जमान पार के गिर्द घेरा तंगी ना होता। आफ्ताब जहांगीर साहब, हमें खतरा ये है कि ये लाहौर का मॉडल टाउन का वाकया दोहराना चाहते हैं। तोशा 400 सफात का आ चुकी है लिस्ट, और इसी तरह उनको भी सबको बुलाएं तोशा खाना के अंदर, सबके साथ बराबरी का सलूक करें। जो लाहौर में पीटीआई के वर्कर्स थे, पेट्रोल बम के विजुअल्स तो मैंने खुद देखे हैं। पेट्रोल बम जो है वो बरसा रहे थे। वो सर ये कहता है स्टूडेंट जमाने के अंदर सब कुछ हुआ होगा, कामरान साहब ने भी किया होगा, कारा साहब ने भी किया होगा, शेख साहब ने भी किया होगा। स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर ये सब कुछ नहीं होता कि वो पत्थर बरसाते हैं, वो डंडे बरसाते हैं। वो अलाउड है। इसका ये मतलब होता है कि उनको दहशतगर्द बना दो आप। नहीं, वो अलाउड होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, वो अलाउड होना चाहिए। डालो। नहीं तो आपने जब उनको टीएलपी जेलों वाले में आए डालो। थे, इनका हुसैन हक्कानी क्या करता था? इनका हुसैन हक्कानी क्या करता था? आफ्ताब वो साहब, लोगों जरा- को इस्तेमाल करता था। नेशनल कॉलेज के अंदर पढ़ता था, जनरल सेक्रेटरी सदर था नेशनल कॉलेज का। आफ्ताब मेरे साथ था। आफ्ताब साहब, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा अपने लहजे को धीमा कीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं बड़े तमीज के साथ। मैं आपको ये कि आप कह रहे हैं कि जी क्या टीएलपी के लोगों पे जो आपने स्ट्रेट फायर किया था अपने दौरे हुकूमत में, तो इस तरह चिल्ला चिल्ला के आप बोल रहे थे अपनी हुकूमत के लिए, जिस तरह आप इस वक्त मेरे पे चिल्ला रहे हैं? क्या आपने इतनी जरूरत थी अखलाकी? आपने भी जान अल्लाह को देनी है ना, मैंने जान अल्लाह को देनी, आपने भी देनी। आप बोल रहे थे टीएलपी के लोगों पे स्ट्रेट फायर कर रहे थे जब वो लाहौर आए थे आपकी दौरे हुकूमत की उस्मान बुजदार के दौर में। इतना आप में जिगरा है, जवाब देंगे इसका? वो ठीक था या वो गलत था? उस वक्त आप खामोश थे, उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे आप इतना आप ऊंचा गवर्नमेंट ऑफ ऊंचा? पाकिस्तान के मुलाजिम हो, आप नवाज शरीफ के मुलाजिम नहीं हो, मैं आप आपका शहबाज शरीफ के मुलाजिम मुलाजिम नहीं नहीं हो। मैं अभी आपको क्लिप सुनाता हूँ मौलाना फजलुर रहमान का। ओ भाई साहब, मैं जो कह आपका रहा है कि मुलाजिम मैं नहीं हूं। आपको मैं आपको टांगों से मार के बाहर निकाल दूंगा। ये मैं आपको सुनाता हूं, अभी सुने आप मुझसे। आप फिर आप बात मुझसे, करिएगा। मैं आपका भी मुलाजिम नहीं हूं। मैं रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम हूं। मैं किसी शख्स या सियासी जमात का मुलाजिम नहीं हूं।
ये बात आप पल्ले से लें और इस लहजे में मुझसे ना गुफ्तगू करें। मैं आपका मुलाजिम तो नहीं हूं जो आप मुझसे ऐसे गुफ्तगू करें। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन इनकी जो सूरत हाल है, मुझे अपना लहजा इसलिए ऊंचा करना पड़ा कि बड़ी तमीज से गुफ्तगू की, लेकिन मेरे ख्याल में गुफ्तगू का तर्ज तखातब भी यही है पीटीआई वालों का। बारकेफ एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि जनूबी एशिया में एटमी फ्लैश पॉइंट है। तनाज़े कश्मीर जनूबी एशिया में एटमी जंग का पेश खेमा बन सकता है। खित्ते में एटमी जंग से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए मुदाखलत करे। जनूबी एशिया में बहरान के खात्मे के लिए तनाज़े कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल के लिए फौरी इक़दाम करे। व्यूअर्स, कैसा शेख साहब आप बताइए कि मैंने कौन सा गलत सवाल किया जो मुझ पे इतने भड़क रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब? ये बात जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अपना अपना आर्गूमेंट हर एक का हक है दे। ये तो कोई तरीका नहीं, इतनी जज्बात से और इतना, मेरे ख्याल में आफ्ताब जहांगीर साहब का कोई ब्लड प्रेशर कोई हाई हुआ है और नहीं, बड़े मतलब बड़े अच्छी तरीके से बात करते हैं। आज मैंने पहली बार इनको इतने गुस्से में सुना है। पता नहीं इनके ऊपर कोई जाती तो नहीं मामला हुआ, मुझे तो नहीं समझ आई कि क्यों। अगर इनके साथ हुआ तो गलत हुआ है। नहीं वो तो है, लेकिन हमारा राइट है सवाल करना। नहीं वो तो सही है, लेकिन और जवाब दें वो ठीक है, उनका इख्तलाफ है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें अपने तरीके से। एक आवाज इल्जाम तराशी दुस्तान तराशी तो ना करें कि आप फलां के नौकर हैं, फलां के मुलाजिम हैं। अगर हम इतना लड़ कर ये प्रोग्रामों में बात करेंगे तो ये कोई डिसेंसी तो नहीं है। इससे प्रोग्राम कोई भी, वो कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में हर कोई गुलेल भी चला सकता है, पुलिस पे पत्थर भी मार सकता है, डंडे से भी पुलिस पे हमला कर सकता है। स्टूडेंट लाइफ से क्या चल रहा है इनके दौर में? आपने मिसाल दी, टीएलपी पे जब उस वक्त इनकी क्यों जवाबबंदी थी, उस वक्त तक जवाब नहीं दिया उन्होंने। टीएलपी कोई भी नहीं, देखिए सबको डिसेंसी, हमारा अपना सबका मुल्क है, डिसेंसी से नहीं काम करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, स्टेट ही फेल हो जाएगी। क्या होगा? हम अपने मुल्क को फेल कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ दहशतगर्दी के पर्चे कटे हैं और हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, और वो कह रहे हैं जो इमरान खान साहब और पीटीआई के वर्कर्स ने किया वो 100% ठीक किया। बिल्कुल 100% गलत किया, और ये चीज़ उनको बावजूद इसके कि मेरी रिजर्वेशंस हैं कि पुलिस को इस तरह से वो नहीं करना चाहिए था, मगर ये पेट्रोल बम और फिर गुलेलों के साथ मारना, गुलेल का मारा हुआ जो पत्थर होता है वो तकरीबन गोली के आसपास लगता है जितनी उसकी वो होती है, ताकत होती है। और ये जो है ना वो इमरान खान के शेल्टर में सारा कुछ हो रहा था, ये करना नहीं चाहिए। ये अपना आफ्ताब साहब बहुत जज्बाती हो रहे थे। पीटीआई गवर्नमेंट में 3 वाक़यात मेरे साथ अपने साथ हुए, और तीनों वाक़यात में एक, जब हम हमारे जो मार्चेस चलते थे, पहले मेरे ऑफिस का नोटिस जो है ना सीडीए से दिलवाया गया, फिर जो है ना वो एजेंसियों को भिजवा के वो एक डकैती का ड्रामा रचाया गया मेरे बेटे को, और उसको जो है ना भाई को और बाकी जो है ना ऑफिस के दूसरे कुलीग्स को जो है वो गन पॉइंट पे लिया गया, घंटा 1.5 घंटा उनको गन पॉइंट पे रखा गया। अच्छा डकैती थी नहीं, मगर वो डकैती का रंग दिया गया, मोबाइल हमसे कोई नहीं ले गया, गाड़ियाँ हमसे कोई नहीं ले गई, और चीज़ें नहीं ले गई, ऐसे आके वो हम डराने धमकाने के लिए। फिर तीसरा वाक़या वो आपको याद होगा जो लाजिज में जो ना वो फिर उसमें भी मुझे भी मारा पीटा गया, बाकी साथियों को भी किया। उस वक्त इनको कोई किसी को भी जज्बात नहीं आए थे,
तो ये तीन हरकत तो मेरे साथ हुई हैं इनकी गवर्नमेंट में, और वजह सिर्फ यही थी कि जो पॉलिटिक्स में जो ना वो कुछ हम एक्टिव हैं थोड़े से। तो एनी हाउ चलिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये इस सारे जो जितनी भी जो एक्सरसाइज है, इमरान खान का तरीक़ाकार ये है कि वो किसी तरह से वो केसों में पेश ना हो, और कम से कम उस वक्त तक पेश ना हो। उन्होंने अपने जहन में जो समझा हुआ है, उनका अपना ख्याल है और वो यकीनन गलत है। उनका ख्याल ये है कि जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में हम दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे और इक़्तिदार में आके इन केसेस को मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो वो जब तक इक़्तिदार में ना आए उस वक्त तक वो इन केसेस को इसी तरह से मैनेज करना चाहते हैं। ये पेश ना होने के पीछे जो है ना, ये असल स्टोरी यही है। और ये जो कोई तरीका इख्तियार किया जा रहा है, ये अगर इसको हम परमिट कर देंगे तो फिर उसके बाद जो है ना पाकिस्तान में किसी का कोई केस नहीं चलेगा। इमरान खान के साथ फ़र्ज़ कर लीजिए कि 500 या 1000 बंदा अगर था और उसके घर पे था, तो फ़र्ज़ करो अल्लाह ना करे कभी अगर मौलाना के कोई उसकी तरफ कोई उंगली उठा के देखे, तो फिर इधर जो है ना वो 1 डेढ़ लाख बंदा फिर इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप जो है ना वो कोई देख भी नहीं सकेगा उनकी तरफ, कोई उनकी तरफ इस तरह से अपोज भी नहीं कर पाएगा। तो ये इसमें ये जो हरकत हुई है, मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर इमरान खान साहब की तरफ से जो हुआ है, ये एक ऐसी रवायत, ऐसी रीत डल गई है। अब पीपल्स पार्टी के देख लीजिए, मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त इस तरह से रेजिस्ट नहीं करते, मगर पीपल्स पार्टी के पास इसी तरह से जज्बाती हजरात और जाले कारकुन मौजूद हैं। जरदारी साहब को आपने जेल में डाला, जेल में बाजी में डाला, उसको कुछ नहीं। जरदारी साहब की हमशीरा को, मतलब बहनों तक, बच्चियों तक आप आ गए लोगों की, और उसके बावजूद भी जो है ना उन्होंने नहीं किया। यहाँ इस तरफ मरियम तक आप पहुँच गए, उसके बावजूद जो है ना वो गिरफ्तारियाँ मिल गई। मगर आप जो है ना आपने अपने गिर्द जो है ना वो बच्चियाँ भी जो है ना उनको जमा किया हुआ है, अपने इर्द गिर्द बच्चों को भी जमा किया हुआ है। खुदा न खासा किसी का बच्चा मर जाता, एक बच्चा तो मर गया ना, ज़िले शाह, और ज़िले शाह मरा किसी और हालात में, उसको जो है ना वो स्टाइल आपने किसी और हालात में किया। भले उसमें भी पुलिस का कसूर है, पुलिस भी उसमें जो है ना वो गलत बयानी कर रही है, मगर असल गलत बयानी जो है उसकी अपनी पार्टी कर रही है। वो मरा एक्सीडेंट से, और आपने उसको जो है ना वो किसी के ऊपर जो है ना वो किसी और जी, हम तो बिल्कुल कामरान साहब आप जो कह रहे हैं, हम तो जो सियासी वर्कर है, का लीडर जी हम तो सर कहते हैं जो सियासी वर्कर है किसी भी सियासी जमात का है, वो उसका असासा होता है और उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करना रियासती इदारों की भी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है, किसी भी सियासी वर्कर की। मैं आई टोटली एग्री विद यू। इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे से भी ज्यादा है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। और किसी वो हुर्मत जो है उसका तकद्दुस जो है उससे भी ज्यादा है, और उसका एहतराम होना चाहिए। और हर इस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि झूठ बोला जाए और झूठ बोल के और हर किसी किया जाए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अब 34 लोग इस मामले में जख्मी हुए हैं। ये जो कल की एपिसोड है, 34 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, और 34 में एक पीटीआई के और बाकी 33 पुलिस वाले। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि मामला क्या है। हाँ, और हर किसी की इज्जत नफ्स जो है वो भी बहुत ही अहम होती है। ये नहीं कि अगर शख्स जो है अगर आपसे बात कर रहा है तो उसकी इज्जत नफ्स जो है वो बहुत कम है और आपकी बहुत बाला है। बारके आफ्ताब जहांगीर साहब, मेरी ये फ़राइज़ मनसबी भी शामिल है कि मैं आपका मौक़िफ़ लूँ और बड़े तरीके के साथ, मुदबाना तरीके से, मेरी आदत है, मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे मैं सवाल जवाब करता हूँ। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अब इस सियासी माहौल में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मुझे मालूम है टेम्पर्स इंसान के हाई हो जाते हैं, मेरी भी हो गए होंगे आपकी ये गुफ्तगू सुन के। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है तो मैं ऑन एयर, चूँकि मेरा प्रोग्राम है, मैं होस्ट हूँ और मुझे ये तरबियत और कदरें सिखाई गई हैं कि अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हो तो माज़रत ख्वाह। बारके बताइएगा कि कैसे मामलात को बढ़ाया जा सकता है सियासी तौर पर। अच्छा देखिए अनवर भाई, आपको पता है मेरे साथ आप पिछले 4 साल से हम प्रोग्राम करते हैं। आप पाकिस्तान के उन कदावर सहाफ़ियों में से हैं कि जो हक और सच की बात करते हैं। जब हमारे साथ थे तब भी करते थे, तो आपके साथ बाज़त खां भी हूँ। अच्छा देखें, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं अगर आपको क्लिप मुझे इजाज़त दें तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का सुना देता हूँ आपको कि वो नैब के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वरना मैं प्रोग्राम के बाद आपको भेज दूँगा, आप सुन लीजिएगा। अच्छा देखें, बात यह है कि जब आप एक काम हो रहा है, एक केस है, और उस केस को आपने करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप वारंट भेजते हैं। जैसे ये कामरान साहब तो वकील हैं बहुत बड़े, तो जनाब आप वारंट के लिए भेजते हैं,
फिर उसके बाद उनका जवाब देते, वरना अदालत के जरिए आप अदालत बुला ले कि नहीं आ रहे तो हम आपके एब्सेंट में अपना फैसला कर देंगे। ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि मेरे पास लेटर आता है किसी केस का, मैं नहीं जाता तो वो मेरी गैर मौजूदगी में फैसला कर देते हैं कि भाई आप नहीं आए थे, हमने आपको कई दफ़ा बुलाया, आपकी गैर मौजूदगी में हमने जो है, अगर आपका वकील भी नहीं आया इसलिए वकील के बगैर भी हमने आप फैसला कर दिया यकतरफा। लेकिन जब किसी क्लाइंट का वकील मौजूद होता है तो वो पूरे आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहा होता है, और उसके वजह से जो है अगर अब अदालत ये समझती है कि उसने केस सही नहीं लड़ा है और वो मुतमईन नहीं कर सका है अदालत को, तो अदालत अपना फैसला सुना देती है। तो लेकिन अदालत कभी ये नहीं चाहेगी कि मैं मैदान जंग बनाऊं और एक शख्स की खातिर पाकिस्तान के सैकड़ों नौजवानों को, वर्करों को, सियासी वर्करों को, पुलिस वालों को उनको किसी मुश्किल में डालूं, उनके घरों को मुश्किल में डालूं। तो ऐसा नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ था। अभी लिस्ट आई थी तोशा खाना की, उसमें कितने केस चले तोशा खाना के, कितने लोगों को पेश किया गया है। अब आपने एक तोशा खाना का वो बनाकर उसको लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आज तक 75 साल से लेकर आज तक कभी ये मैंने तो नहीं सुना था। अनवार भाई आपने सुना होगा और आपने अटेंड किया होगा वो केस कि जो तोशा खाना पे चले हो और उसके अंदर नवाज शरीफ हाजिर हुआ हो, उसके अंदर शौकत अजीज हाजिर हुआ हो, उसके अंदर मुशर्रफ हासिल, ये तोशा खाना रिकॉर्ड तो पहले से थे ना, जो इनको पता नहीं। सर आप सुने ना अनवार भाई जी। अच्छा अनवार भाई, क्या नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं रहा? क्या जरदारी साहब वजीर आजम नहीं रहे? जरदारी साहब सदर थे, उनका आ गया ना सर रिकॉर्ड। उस वक्त क्यों नहीं सर सुन तो लेना, उसके दौर में, उनके दौर में क्यों नहीं उन्होंने निकाला तोशा खाना? क्यों नहीं मुशर्रफ के ऊपर केस चलाया? क्यों नहीं शौकत अजीज के ऊपर केस चलाया? क्यों नहीं सहाफियों के ऊपर केस चलाया? क्यों नहीं उन्होंने सेक्रेटरियों के ऊपर केस चलाया? पूछूं तो आप फिर भड़क जाएंगे। पे केस चलाया? अगर मैं को आपके दौरे हुकूमत है, आपने क्यों नहीं केस चलाया? आपने क्यों नहीं केस चलाया इनके खिलाफ? जब सर यही तो गलती है, ये गलती है, ये गलती है। जो गलती होगी उसको मानूंगा, ये मैं मानूंगा कि पहली बात तो ये कि अब जो कानून बन रहा है ये पहले कानून बनना चाहिए था। ये हमारी हुकूमत की भी गलती है कि उसने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि जो गिफ्ट आपको मिलेगा वो रियासत की जिम्मेदारी होगा। सही कह रहे हैं, सही बात, ये बात सही है आपकी। कैसा शेख साहब, सर आप इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन जो आफ्ताब साहब कह रहे हैं, वही है कि हमारे जो आते रहे ना हुक्मरान जी, या वजीर आजम, जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब के कानून तो बना नहीं। सर आप पार्लियामेंटेरियन, आपको बनाना चाहिए था। पार्लियामेंटेरियन तो देखना उनके पास तो मेजॉरिटी जहाँ होती है ना, मेन तो हुकूमत की तरफ से आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या होता रहा, आपने देखा कि यूके में तकरीबन उन्होंने कहा कि जी 140 पाउंड है, एक हद लगा दी है, यानी नहीं 50,000 रुपए टोटल, और अमेरिका में 1 लाख रुपए, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए, और आप 10-10 करोड़ रुपए ले रहे हैं गरीब मुल्क में, और सोचने वाला कोई नहीं है। इतनी बड़ी रियासत मदीना की बात करने वाले, बिल्कुल हमें भी बनाना चाहिए था, इनको भी बनाना चाहिए था। हमारे सारे हुक्मरान करते क्या रहे, गरीब मुल्क में 10-10, अब मैंने एक आदमी ने 8-8 करोड़ रुपए के गिफ्ट ले लिए, बिल्कुल 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट जो वैल्यू लगी, और ये 21 2 साल का करोड़ रिकॉर्ड रुपए है। अभी इतना बड़ी खयानत हुई है। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की तो एक चादर का पता कर लिया गया था कि ये चादर आपको कहाँ से मिली। ये जो गिफ्ट की बात हो रही है, और हम रियासत मदीना की बात करते हैं, आप अंदाज़ा करिए दुनिया, ये मोदी साहब ने, इंडिया के वज़ीर आज़म ने, वो हमें मिसाल दी कि उन्होंने जो गिफ्ट उनको मिला उन्होंने नीलाम करके उनको यतीमों के ऊपर लगाया। अब हमारा एक रईस आदमी, अमीर आदमी, मैंने अपनी छोड़ दी ना, मैंने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मैंने 97 से 99 तक 2.5 साल मैंने 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैंने कहा कि बाकी लोग भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तनख्वाह ना लें। आज मैं गाड़ी नहीं ले रहा, मुझे SAPM ना मैं झंडा मैंने लगवाया है, ना मैंने कोई पेट्रोल लिया है, तो ये तो अपने गिफ्ट ले लेते हैं, कोई भी ले ले। देखिए, और शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं निकला ना कोई एक भी, उन्होंने वापस किया जो एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो मिसालें तो मौजूद है ना। तो देखिए, जो इमरान खान साहब हमें मिसाल देते थे कि बेहतरीन हम लाएंगे, पहले गलत होता रहा, बिल्कुल गलत होता रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने तो ठीक करना था ना, उन्होंने कानून बनाना था ना, उन्होंने भी वही किया और उससे ज्यादा किया। तो अगर अब हम आज कमेंट ना करें, आज अगर कमेंट ना करें तोशा खाना पे, तो क्या करोगे आप? गरीब मुल्क में 10-10 करोड़ रुपए के और जो तोहफे लिए जाते हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी करप्शन कोई नहीं है। बात यह है कि वो जो बाहर वाला आपको तोहफा देता है, पता नहीं उसने आपसे क्या क्या काम करवाया है उस मुल्क ने,
इतने बड़े बड़े तोहफे भी कभी दिए जाते हैं। इतने बड़े तोहफे दे के अगर इंग्लैंड वाले $40 तक से के ऊपर, 40 पाउंड से ऊपर तोहफा नहीं लेने देते, और हम लेते हैं 10 करोड़ रुपए के तोहफे और मर्सिडीज गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या चीजें। आप सही कहने के होना चाहिए। और आप ये बड़ा ज्यादती हो रही है। और फिर और जब सामने आप पेश होंगे ना, अभी इलेक्शन आएंगे, अखलाकी तौर पे सारी चीजें, कानून आप बना लेते हैं, कानून से चलो बच भी जाएंगे, पब्लिक से नहीं बच सकेंगे। मॉरली बहुत बड़ा सवाल है। मॉरली और पब्लिक की बात को नोट करेंगे। उन्होंने गिफ्ट नहीं लिया, और मैं यहाँ जरूर मेंशन कर दूंगा कि असद उमर साहब को भी जो गिफ्ट अरे मिले थे उन्होंने वल्वी वापस साहब किए ने थे। भी नहीं लिया। अरे वल्वी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने भी नहीं जी, लिया। कामरान मुर्तजा साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को जब नैब का नोटिस आया तो उन्होंने भी बड़ा सख्त लहजा अपनाया था, वो उसका हवाला दे रहे हैं, तो मैं इस पे आपका इख्तितामी कमेंट दीजिएगा कि जब मौलाना साहब को बुलाया गया था तो उन्होंने काफी इजहार नाराजगी का बहुत बरमला इजहार किया था। कामरान साहब जी, उस पर भी जवाब दे देता हूँ, और ये मिसकंसेप्शन है आफ्ताब साहब का, ये दो चीज़ों पे इसका भी जवाब दे देता हूँ। मौलाना साहब का जो वो नैब था ना, वो नैब वो तैयबा गुल वाला नैब था, जिसमें 2 महीने जो है ना वो बनी गाला में जाके वो खातून रही थी, जिसको डिटेन किया हुआ था इमरान खान साहब ने। तो वो वाला इसलिए जो है ना वो सिस्टम वो था। और उसके बाद जो कुछ भी जो उसका ब्लैकमेल करके उस तरह से जो कुछ किया गया, तो वो भी तारीख़ का हिस्सा है। वो हमें पता था, उस वक्त भी पता था कि ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है और किस तरह से जो है ना बेचारे चेयरमैन को ख़वातीन के उसमें फंसा के, और फिर उसके बाद जो है ना, और फंसाया किसने, फंसाने वाला जो है वो इस मुल्क में बहुत बाइख्तियार था। तो और उसके बाद घर वाली बात भी आपके सामने आ गई थी, तो वो मौलाना वाले बात को इस हद तक मेरा ख्याल है काफ़ी है। 2 इनके पार्ट पे मिसकंसेप्शन है। इन्होंने कहा कि वो एक्स पार्टी हो जाता है और जज साहब फैसला कर देते हैं। सर, ये क्रिमिनल केस है, ये तोशा खाने वाला, ये कोई सिविल केस नहीं है जिसमें वो पेश नहीं होंगे तो वो खुद ब खुद जो है ना वो हो जाएगा। पेश होना उनका ज़रूरी है, वो जानबूझ के उसको लिंगरन कर रहे हैं, ये अलग से मसला है। और तोशा खाने में ये नहीं है जो शेख साहब भी कह रहे हैं कि वो सब ने लिया, वो सब ने तो लिया, इस हमाम में तो सारे नंगे हैं, मगर इस नंगे में जो है ना वो ये ज़्यादा नंगे इसलिए हो गए कि इसमें जो है ना जो पैसे आए हैं वो पैसे कहाँ से आए हैं वो डिक्लेयर नहीं किया, और वो जो बेचा है उसमें जो प्रॉफिट इस तरह से कमाया है, हालांकि वो फिर एक और बदअखलाकी है, मगर वो जब वो प्रॉफिट कमाया फिर वो जो है ना वो जाहिर नहीं किया। और रसीदें जो ना यहाँ पे जो जैली बनवाई है जिस ज्वेलर की, वो सारा कुछ जो है तो उसमें वो क्रिमिनलिटी है इस मामले में। सर, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। चलें, आपने वजाहत कर दी, लॉ विल टेक इट्स। वक्त मेरा खत्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे वैल्यूबल गेस्ट हैं, हमारे शो में आते रहते हैं। कमर जमान कारी साहब मौजूद थे। व्यूअर्स, ये आज की गुफ्तगू थी, आपने देख लिया मुख्तलिफ नज़रियात पर मबनी गुफ्तगू है, लेकिन हमें अपनी गुफ्तगू के माहौल को भी और अपने सियासी माहौल को भी बेहतर बनाना होगा, जहाँ मुकालमा हो सके, बातचीत हो सके, सियासी जमातें बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें और जो रियासती अदारे उनके सामने जाके सबमिट करें। अदरवाइज एनार्किक सिचुएशन होगी और क्योस होगा, उससे हमें बचना होगा, जो हमारे मुआशी हालात है। यही आज की टेक अवे है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।